प्रिय भक्तजनों, आज जो विषय मैंने आपके लिए चुना है वो बड़ा ही प्रचलित विषय है और उसमें पूरा संसार समाहित है। यदि आपकी भाषा में कहूँ तो हम लोग उसको माया के रूप में जानते हैं। माया अर्थात आकर्षण, एक ऐसा आकर्षण जिसमें खींचने के बाद इंसान फंसता ही चला जाता है, उबरता नहीं है वो। क्योंकि माया जो होती है ना, वह छलनामयी होती है। ठगना छलना उसका काम है। लेकिन जो सच्चे संत होते हैं वो उसे दूर से ही फटकारते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं कि ये तो ठगने का काम करती है, ठगनी इसका नाम है। तो उसी को लक्ष्य करके हमारे संत महात्माओं ने उसे छलनामयी कहा, ठगनी कहा, बेविचारणी कहा। ऐसा इसलिए कि उसे सुनकर के आप शायद उससे दूर होने का प्रयास करें, लेकिन उसकी आकर्षण ऐसा तेज है कि उसमें अच्छे अच्छे लोग, ऋषि मुनि, महात्मा, तपस्वी, सब के सब उसमें फंसते चले जाते हैं। लेकिन जो जौहरी संत होता है वो उसको दूर से ही ललकार के भगा देता है कि तुम्हारी यहाँ जरूरत हमको नहीं है। इसी को लक्ष्य करके उसके बहुत से रूपों को कबीर साहब ने अपने पद में स्थान दिया है और सब में स्थान देकर ये बताया कि इससे बचो। हालांकि बचा तो कोई नहीं, फिर भी जो जौहरी होते हैं वो हीरा को परखते हैं, कंकड़ को नहीं। तो माया तो एक कंकड़ है जिसको टीन में भर दो तो बेसुरा राग आलापती है वो, और जब वो बेसुरा राग आलापती है तो जीवन यूं ही बर्बाद हो जाता है। हम उसके आकर्षण में फंस करके भाई भाई को कष्ट पहुंचाता है, पिता पुत्र को कष्ट पहुंचाता है, पुत्र पिता को कष्ट पहुंचाता है, माँ बेटे में संबंध अच्छे नहीं हैं। ये सब माया ही करवाती है। और जो इंसान उसके चक्कर में पड़ जाता है वह कम से कम समाज या परिवार, इन दोनों से अलग हो जाता है और उसका राग अपना राग होता है जिसे वो जीवन भर डफली पीट पीट कर गाता रहता है। लेकिन अंततः माया उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लेती है और ऐसा जगह पटकती है जहाँ से इंसान वापस नहीं आता है। तो यह है माया। आइए वो क्या क्या करती है, कौन कौन रूप लेती है, आज इसी विषय पर एक सदगुरु कबीर साहब का पद, उनका एक भजन मैं आपको सुनाता हूँ। माया मुई न मन मुआ, मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यूं कह गया कबीर। आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गया कबीर। तो देखिए ये माया क्या करती है और कैसे कैसे वो संसारी लोगों को इसमें फंसाकर और उसकी दुर्दशा करवाती है।
तो कहते हैं कबीर साहब, माया अरे महाठगनी हम जानी कि माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी रे माया, महाठगनी हम जानी रे माया, महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। निर्गुण फांस लिए कर डोले, निर्गुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी रे माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी। देखिए, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, केशव के कमला होए बैठी, शिव के भवन भवानी, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवानी, जोगी के जोगिन बन बैठी, राजा के घर रानी माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी हम जानी। अब देखिए ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे रूप बदलती है। काहू के हीरा बन बैठी, काहू के कौड़ी कानी, काहू के हीरा बन बैठी, किसी के पास इतना है कि उसको रखने का स्थान नहीं है, और किसी के पास इतना कम है कि वह बेचारा अपना सर भी नहीं छुपा सकता है। और ये सारा खेल रचाने वाली वही है माया। तो कहते हैं क्या, काहू के हीरा बन बैठी, काहू के कौड़ी कानी, काहू के हीरा बन बैठी, काहू के कौड़ी कानी, तीरथ में मूरत बन बैठी, 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 तीरथ
रथ में मूरत बन बैठी, गंगा में भई पानी माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी, महाठगनी, महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी हम जानी, हम जानी। अंत में कबीर साहब कहते हैं, आगे माया पीछे माया, माया माध्य समानी। कहा था ना मैंने कि यह पूरा संसार माया से घिरा हुआ है। यहाँ मैं आपको एक बात और बतला दूं कि माया दो प्रकार की होती है, एक का नाम है विद्या माया और दूसरे का नाम है अविद्या माया। विद्या माया संसार का संचालन में सहायता करती है, जबकि अविद्या इसे गलत रास्ते पे ले जाती है और इससे बहुत सारे अपराधों को करवा देती है और अंततः अपराध करवाने के बाद जब दंड का समय आता है तो वह उसको छोड़कर भाग चलती है कि दंड अब तुम भुगतो, मेरा काम नहीं है। कहते हैं कबीर साहब, आगे माया पीछे माया, माया माध्य समानी। आगे माया पीछे माया, माया माध्य समानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर, कहे कबीर, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये है अकथ कहानी रे माया महाठगनी हम जानी, माया महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी माया महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी हम जानी रे माया महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम जानी, महाठगनी हम। जय सद्गुरु।